सोमवार को दरभंगा नगर निगम में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के नगर परिषद एवं नगर निकाय के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विभाग के अपर निदेशक उमाकांत पाठक भी मौजूद थे। इन्होंने बिहार में जितने सारे नगर विकास और आवास विभाग के कार्य चल रहे हैं, खास करके केंद्र प्रायोजित योजना भी, इस पर इन लोगों से इन्होंने फीडबैक लिया। इन्होंने कहा कि सरकार की जो योजना है वो 100% लोगों तक जाए और कार्य दिखे। इसी को लेके ये बैठक आयोजित किया गया था। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण था। उमाकांत पाठक जो प्रमंडलीय स्तर के नोडल पदाधिकारी हैं, दरभंगा प्रमंडल के पदाधिकारी हैं, इस बैठक में नगर आयुक्त भी उपस्थित थे। वहीं नगर अभियंता सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। जी सर पत्र भी दिए थे और सर उनसे बात भी किए तो बोले नहीं, टीएस इस पर दोबारा नहीं मिलेगा, कि आप काम उसी पे करवाइए, कि रेट वेरिएशन क्या क्या वो टेक्निकल सब बताने लगे कि रेट वेरिएशन होगा तो उसको बाद में करेंगे, कैसे करेंगे। तो फिर हम जी लेवल पर है, ठीक है। और खासकर अभी हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं प्रमंडलवार सभी लोगों का रिव्यू कर रहे हैं और एक एक मतलब चेयरमैन हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, सभी से वो ये बातें जानते हैं और पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है। पहला चीज़ तो हम भी ये चीज़ें हैं कि मतलब आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रगति लाइए। और अब इलेक्शन भी ख़त्म हो चुका है और फिर अगला इलेक्शन में आप लोग जाने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन में भी आप लोगों के नगर निकाय वगैरह का भी फिर अगले साल होगा इस तरह का। तो आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता ही है। तो और सबसे अभी प्रायोरिटी जो चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में कि पीएम स्ट्रीट वेंडर और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हाउसिंग फॉर ऑल के तहत, ठीक है। तो इन सब योजनाओं पर आप लोग खास फोकस हो जाइए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसबीएम वाला जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये तीन अभी बहुत ही वाइटल है। तो आप लोग इन तीनों पर विशेष रूप से अपने अपने नगर निकायों में फोकस रखिए। इनके कामों में कचरा प्रबंधन का है, कचरा उठाव होना चाहिए, साफ सफाई, बाकी चीज़ें जो भी कह रहे हैं कि मतलब आवंटन के अभाव में या टीए में कुछ चीज़ें फंसा है, आप लोग पत्राचार कीजिए, हम लोग उसको देखेंगे। और लेकिन अब काम आपके विभाग लेवल पर भी बहुत तीव्र गति से शुरू हो गया। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि रात दिन मॉनिटरिंग करना, वीसी करना और सेक्रेटरी लेवल तक की वे हो ही रही है वीसी। दूसरा चीज़ ये है कि आप जब भी ये कर रहे हैं इशू जो भी रेज कर रहे हैं, उस इशू को रेज करने से पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। मेरा कंसर्न था कि जो लैंडफिल के संबंध में जो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, तो उसके बारे में ठीक है आप सीओ साहब से मिल लीजिए। सीओ साहब नहीं आपके बात सुनते हैं तो डीसीएलआर साहब से बोल दीजिए, एडीएम साहब से बोलिए कि वाकई में उस ज़मीन का क्या वास्तविकता है, क्या है नेचर, क्या रहा है, कब से उसका सेटलमेंट हुआ है, किसके नाम से जमाबंदी खुली हुई है, ये सारा चीज़ के बारे में जान करके और उसका बजाबते तथ्य लगा करके आप विभाग को दें, तो वहाँ से भी हम लोगों को परसू करने में सहूलियत है। और मंडलीय स्तर बैठक की सर पूरा क्या बैठक थी और क्या आपने जो भी योजनाएं चल रही हैं इस प्रमंडल के अंतर्गत, खास नगर आवास विभाग की तरफ से, इन सारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है, क्या कमियां हैं जिनसे योजनाएं पूर्ण करने में, कंप्लीशन करने को फुलफिल करने में वो नहीं हो रही हैं, तो सारे इशू को हम लोग जानें, उसको विभाग स्तर से सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। जो विभागीय स्तर से होना है, जो लोकल बॉडी के स्तर पर होना है, उसको निर्देश दिया गया कि आप अपने लोकल निकायों के स्तर पर उन समस्याओं को सॉर्ट आउट कीजिए और अपेक्षित प्रगति लाइए, ताकि हमारे राज्य का
विकास हो और प्रगति। सर, सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है, सरकार का भी सीधा फोकस है हर घर जल नल योजना, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न ये हो रही है कि कुछ वार्डों को पीएचडी करती है, कुछ वार्डों को बुडको करती है। रोड के इस तरफ पीएचडी तो रोड के इस तरफ बुडको। ये समस्या जो आ रही है, इस कारण यह योजना पूरी तरह जो है सो लोगों के बीच में नहीं जा रहा है, क्योंकि आप विभाग से आए हैं। इस पर क्या कहना है आपका कि कैसे ये सॉर्ट आउट होगा सर? रोड के इस पर जैसे कर रहा है, एक तरफ बुडको कर रहा है, दूसरी तरफ पीएचडी कर रहा है, दो भागों में बांटा गया है। दरभंगा की ही बात अगर करें तो उसको टारगेट दिया गया होगा, उसको टारगेट दिया गया होगा, ठीक है। उसके बारे में जो पीएचडी का और बुडको का दोनों का टारगेट, अभी हमने सर से बात भी किया, सर ने भी ये बात रेज किया है, ठीक है। हमको बताया है कि इस तरह का यहाँ पर है और बहुत सारे कुछ पेयजल की योजनाएं कवर नहीं हो पाई हैं, तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपने कहा कि जो अतिक्रमित हो रहे हैं जमीन, उस पर सर आपका क्या कहना है कि वो पोखर तालाब जो अतिक्रमित हो रहे हैं दरभंगा? तो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत है ही कि वैसे अतिक्रमण को हटाना है, उसको बचाना है। जल जीवन हरियाली योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत तो ये कार्य किया ही जा रहा है। लेकिन सर ऐसा नहीं हो पाता है। दरभंगा में पिछले साल जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार जी, उन्होंने भी यहाँ के सारा मॉनिटरिंग किया था, लेकिन सर स्थिति वही है सर, लोग अभी भी तालाब को भर रहे हैं, तालाब भर के वहाँ मॉल बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। ठीक है, वो तो नगर निकाय के अंतर्गत है, वो तो सर भी हैं हमारे बगल में, तो सर को आप इशू कीजिए, सर देखेंगे उसको कि कैसा क्या है, इंक्रोचमेंट वगैरह का जो भी स्थिति होगा, सर उसका रास्ता कोई निकालेंगे। सर सुनाम बता दिया जाए। उमाकांत पांडे सर, क्या है आपसे? बिहार प्रशासन सेवा के पदाधिकारी हैं, अपर निदेशक हैं विभाग में। सर, किस चीज़ की बैठक थी, कौन लोग शामिल हुए और बैठक के पीछे का क्या उद्देश्य रहा? आज नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से नोडल पदाधिकारी जो प्रमंडलवार नियुक्त किए गए, प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक था, जिसमें इस प्रमंडल के दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला के सभी नगर निकाय के ईओ इसमें शामिल हुए हैं और सभी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी का डिटेल समीक्षा नोडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। उसी समीक्षा बैठक के लिए आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। दरभंगा के बारे में सर क्या आपने, जैसा कि आप पूरी बैठक में तो थे ही, दरभंगा नगर निकाय में निश्चित रूप से नल जल को लेकर हमेशा माननीय पार्षदों के द्वारा भी ये बात उठाई गई है कि 38 वार्डों में बुडको की तरफ से वर्तमान में कोई योजना नहीं लिया गया, केवल 10 ही वार्डों में कार्य किया जा रहा है। उन 38 वार्डों में डीपीआर बुडको के स्तर से सैंक्शन होने के लिए तकनीकी अनुमोदन के लिए भेजा गया है। उसके बारे में विभाग के नोडल पदाधिकारी को अवगत कराया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही तकनीकी अनुमोदन के उपरांत अन्य वार्डों में भी विभाग की तरफ से उसका अनुमोदन किया जाएगा, ताकि उन वार्डों में भी नल जल की योजना पर कार्य किया जा सके। उसके अतिरिक्त भी कुछ इश्यूज़ हैं छोटे छोटे जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में पेंडिंग है। विभाग स्तर पर जहाँ जहाँ पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है, उनको सभी नगर निकायों के द्वारा उठाया गया है। निश्चित रूप से प्रमंडल स्तरीय इस समीक्षा बैठक के माध्यम से जो भी बिंदु उठाए गए हैं, उनको नोडल पदाधिकारी के द्वारा विभाग स्तर पर उनका समाधान किया गया है।